नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। एक सेठ और उसके 4 बहुओं की कहानी, जो आपको बहुत बड़ी सीख देगी, जो आपके बहुत काम आएगी। इसलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आधी वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और वो आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा ना समय लेते हुए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक सेठ था जो अपनी ज़िंदगी में मस्त था। माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान थी और उसकी 4 बहुएं थीं। एक दिन की बात है, सेठ जी सो रहे थे। उनके सपने में रात 12 बजे सपने में माँ लक्ष्मी आई और बोली, सेठ, मैं तेरे पास पिछले 25 सालों तक रह रही हूँ। अब मेरे जाने का समय आ चुका है और मैं अब जा रही हूँ। सेठ जी बोले, ये क्या हुआ, ये कैसा सपना है। सेठ जी बोले, ये क्या कह रही हो माता लक्ष्मी, आप हो तो मेरी ज़िंदगी है, पैसा है तो सब कुछ है। पैसे की वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं और राम राम करते हैं। अगर आप चली गई तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लुट जाएगा और आपके बिना कौन मुझे सेठ जी कहेगा। आप हो तो मेरी इज्जत है, नहीं तो कुछ नहीं। लक्ष्मी माता, ऐसे मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा। लक्ष्मी माता बोली, सेठ, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं नहीं रुक सकती तेरे पास। पिछले 25 साल से रुकी हुई हूँ, अब मैं तेरे पास नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी कर ले। अब मेरे जाने का समय आ गया है। सेठ जी रोने लगे और कहने लगा, माता, तुम कैसे भी करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा और मेरा सब कुछ लुट जाएगा। सेठ जी को रोता देख लक्ष्मी जी बोली, सेठ, मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन जाते जाते मैं एक काम तेरे लिए कर सकती हूँ। तुझे एक वरदान दे दूंगी, लेकिन एक ही वरदान दूंगी, दूसरे नहीं। सेठ जी बोले, एक वरदान से क्या होगा, एक वरदान में क्या मांगूंगा। सेठ जी बोले, लक्ष्मी जी, तुम एक ही वरदान दोगी। लक्ष्मी जी, हाँ सेठ जी, मैं एक ही वरदान दे सकती हूँ। तो सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता, मुझे एक दिन का सोचने का समय दो। लक्ष्मी जी बोली, जा सेठ, तुझे एक दिन सोचने के लिए समय दिया। इतना बोलकर लक्ष्मी जी चले गए। दूसरे दिन सेठ जी उठे, उदास से बैठे थे। तभी उनकी एक बहू ने पूछ लिया, पिताजी, आज क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। सेठ जी ने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और चारों को इकट्ठा किया। सेठ जी ने कहा, बेटा, मेरे सपने में रात 12 बजे लक्ष्मी जी आए और मुझे बोला, सेठ, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। तो आप ही बताओ, अगर लक्ष्मी जी हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा। हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, ये घर बार ज़मीन जायदाद सब चली जाएगी, गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। और माता लक्ष्मी एक वरदान देने के लिए राजी हुई है कि सेठ, तेरे को एक वरदान दूंगी, लेकिन मैं तो जाऊंगी, एक ही वरदान दूंगी, दूसरा नहीं। अब आप ही बताओ, एक वरदान में क्या मांग सकता हूँ। सेठ जी ने सबसे पहले सबसे बड़ी बहू से पूछा कि बहू, तुम ही बताओ, मैं लक्ष्मी जी से एक वरदान क्या मांगूँ। बहू बोली, पिताजी, आप हमसे बड़े हैं, आप ही सोच समझ कर मांग लीजिए। सेठ जी बोले, नहीं बहू, तुम भी इस घर की सदस्य हो, तुम्हें भी राय देने का हक है। तुम बताओ, वरदान में क्या मांगा जाए। बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी को बोल दो, आप तो जा रही हो, इस गांव में बहुत सारी ज़मीन है, प्लॉट है, वो सब हमारे नाम कर दे। बड़ी बहू ने तो बता दिया,
2 नंबर वाली बहू से पूछा, बहू तुम बताओ क्या मांगा जाए। बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी जी से बोलो शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो सारी हमारे नाम करके जाएं और चली जाएं। सेठ जी ने 3 नंबर वाली बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ वरदान में क्या मांगा जाए। तो बहू बोली, पिताजी आजकल होटल बहुत चलते हैं, उनमें बहुत कमाई है, लक्ष्मी जी को बोल दो ये सारे होटल हमारे नाम कर दो और चली जाओ। सेठ जी की बहुएं एक एक करके जवाब देती गई और सबसे छोटे वाली बहू का नंबर आया। सेठ जी बोले, बहू तुम बताओ एक वरदान में क्या मांगा जाए। तो बहू बोली, मैं क्या बताऊं पिताजी, जो बड़ी बहन बोल रही है वो सब मांग लो, मैं क्या बोलूं। सेठ जी बोले, नहीं बहू तुम ही तो आखिर इस घर की एक सदस्य हो, तुम्हें ही बोलने का हक है, तुम बताओ। तो छोटी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी जी को बोल देना कि कल की जाने वाली भले आज ही चली जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़ी बहू बीच में बोली, ये क्या बोल रही हो, कुछ नहीं चाहिए। तो छोटी बहू बोली, भाभी आप बीच में मत बोलो, आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोली, अब मेरा नंबर है मुझे बोलने दो। छोटी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी जी से कह देना कि कल की जाने वाली आज ही चली जाए, लेकिन वरदान में एक चीज़ देती जा। सेठ जी बोले, वो क्या चीज़ है। बहू बोली, आप बोल देना मेरे और चारों बहुओं में सदा प्रेम बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने चारों बहुओं की बात सुनकर शाम हुई और सोने का वक्त हुआ और सो गए। रात के 12 बजे फिर लक्ष्मी जी हाजिर हुए। आए, उन्हें तो आना ही था क्योंकि सेठ जी को एक दिन का टाइम दिया हुआ था। लक्ष्मी जी आए और बोले, सेठ बोल तूने क्या सोचा, मांग वरदान में क्या मांगेगा। मेरे जाने का समय हो गया है, तेरे वरदान की वजह से मैं रुकी थी, नहीं तो कब की चली जाती, जल्दी बोलो। सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता आपके जाने से पहले मैं एक चीज़ मांगता हूँ, एक वरदान मांगता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे और मेरी बहुओं के बीच सदा प्रेम बना रहे। मुझे ये एक वरदान दे दो और चली जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, हमारे बीच प्रेम बना रहे यही मेरा वरदान है। लक्ष्मी माता बोली, सेठ सोच ले, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ, तुम धन मांग, जमीन मांग, रुपया पैसा मांग, ये तुम क्या मांग रहा है, ये भी कोई मांगने की चीज़ है। सेठ बोला, नहीं माता, मुझे यही वरदान चाहिए कि हमारे बीच प्रेम बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुन लक्ष्मी माता बोली, सेठ तुम सब में प्रेम बना रहेगा तो मैं तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाऊंगी। इस तरह लक्ष्मी माता सेठ जी से प्रसन्न हुई और सेठ को छोड़कर गई ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, जिस घर में प्रेम प्यार बना रहता है वहाँ लक्ष्मी माता को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लक्ष्मी माता अपने आप ही आ जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, सभी को प्रेम प्यार बना के रखना चाहिए, तो लक्ष्मी माता कभी भी नाराज़ नहीं होगी और लक्ष्मी माता की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।